Hello friends, I am Pooja Ahuja, a parent coach। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दो बच्चों के बीच तालमेल कैसे बैठाएं। फ्रेंड्स, जब तक फैमिली में एक बच्चा होता है तो इश्यू इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब एक से दो या तीन बच्चे हो जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ऐसे में कई बार मदर भी खुद को स्ट्रेस में फील करती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिनको अप्लाई करके आप बहुत सारी ऐसी इश्यूज प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हमें ज़रूरत होती है चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने की, और उसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चों के साथ बिहेव करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करूंगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, तुलना से बचें। बच्चों के बीच में कभी भी किसी भी तरह की छोटी बड़ी तुलना नहीं होनी चाहिए। हम कई बार बहुत छोटी छोटी कंपैरिजन कर लेते हैं और आप नहीं समझ सकते कि बच्चे के माइंड पर इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इवन छोटी छोटी कंपैरिजन, जैसे कॉम्प्लेक्शन को लेके, या एक बच्चा बोलने में एडवांस है और एक बच्चा थोड़ा धीरे बोलता है, कम बोलता है। और कई बार ये होता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तो बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो हो सकता है फैमिली में कोई और मेंबर अगर कंपैरिजन करता है, या कोई रिलेटिव किसी भी तरह की छोटी मोटी कंपैरिजन आपके बच्चों के बीच में करता है, तो प्लीज़ उन्हें रोकिए, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कंपैरिजन करने से बच्चे के माइंड पर कितना बैड इफेक्ट हो सकता है। और सिर्फ अभी नहीं, फ्यूचर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। भगवान ने, ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। तो फिर हम कौन होते हैं कंपैरिजन करने वाले? सभी के अंदर अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों के अंदर किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं करना है, ताकि हम आने वाले भविष्य में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सकें। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी पॉइंट नंबर 2, दोनों की जरूरतों का ध्यान रखें। देखिए, बच्चा छोटा है या बड़ा, दोनों की ही फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो हमें मैनेज करना है कि, और ये चीज़ हमें समझनी है कि कौन से बच्चे की कौन सी नीड्स कम है, कौन सी ज़्यादा। जैसे हम बात करते हैं कि अगर बच्चा छोटा है तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ साथ उसकी फिजिकल नीड्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका आपको सभी काम वो करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं कर सकता। लेकिन जो उससे बड़ा बच्चा है, 3-4 साल का अगर बच्चा है, तो वो थोड़े बहुत अपने काम कर सकता है। तो उसको लेकिन साइकोलॉजिकल उसकी नीड्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे के आ जाने पर बड़ा वाला बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। तो ऐसे में उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स बढ़ जाती हैं। तो ये हमें इस चीज़ को समझना है कि कौन से बच्चे की नीड्स कौन सी ज़्यादा हैं, और वो आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को हमें पूरा करना है। दोनों बच्चों पर हमें पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका लव, केयर, टच वो कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बच्चों की नीड्स होती हैं। तो हमें बैलेंस बनाना है, हमें संतुलन बनाना है, दोनों बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है। पॉइंट नंबर 3, शेयरिंग और केयरिंग सिखाइए। बच्चों को बचपन से ही हमें शेयरिंग करना सिखाना है। शेयरिंग करने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि जब आप टॉयज़ खरीदने जाएं तो स्पेशली ध्यान रखें कि अगर दो बच्चे हैं तो दोनों को एक जैसे टॉयज़ ना दिलाएं, क्योंकि अगर एक जैसे हमने टॉय दिला दिए तो दोनों अपने अपने खिलौने में मस्त रहेंगे और खेलते रहेंगे, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम उन्हें अलग अलग टॉय दिलाएंगे तो उनको ये रहेगा कि एक खेलने के बाद वो एक दूसरे से चेंज कर पाएंगे। तो ऐसे में बच्चा शेयरिंग भी सीखता है, और इसके साथ साथ हमें बच्चों को केयरिंग भी सिखाना है। केयरिंग करने से केयर करने वाले को भी अच्छा लगता है और करवाने वाले को भी। जैसे दो भाई बहन हैं,
तो अगर हम बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की मसाज कर सकता है, मालिश कर सकता है, तो उससे छोटे वाले बच्चे को भी अच्छा फील होगा और उसके साथ साथ जो उसकी केयर करेगा बड़ा वाला बच्चा, उसको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा। तो हमें बच्चों को बचपन से ही शेयरिंग और केयरिंग सिखानी है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़े से बचने के लिए एक जैसे टॉयज दिला देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बच्चों को टॉयज दिलाने जाएं तो अलग अलग दिलाएं, क्योंकि ये देखने में ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन जो एक फाउंडेशन एज होती है, जो ये बचपन होता है, इसमें जो हमारी बॉडी और माइंड के पैटर्न बन जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बड़े होने के बाद भी बच्चे उसी के हिसाब से ही काम करते हैं। उनका जो माइंड प्रोग्राम हो जाता है, जो माइंड की आदत बन जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ही फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो शेयरिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों को सिखाना, ताकि वो बड़े होकर भी अपनी चीज़ों को शेयर करने से ना घबराएं। अगर हम अलग अलग एक जैसे आइटम दिला देंगे तो उनका माइंडसेट यही बन जाएगा कि हमें सेम एक जैसी चीज़ें चाहिए। नहीं, शेयरिंग जरूर सिखाएं, केयरिंग जरूर सिखाएं। पॉइंट नंबर 4, सोच समझकर बच्चों के लिए गेम्स का चुनाव करें। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम कुछ भी, बच्चे ने जो डिमांड किया उसी तरह के खिलौने उन्हें दिला देते हैं। नहीं, हाँ, जब भी हम बच्चों के लिए टॉयज खरीदने जाएं, अगर दोनों बच्चे खेलने लायक हैं तो हमें इस तरह के उन्हें खिलौने दिलाने चाहिए जिसमें वो दोनों मिलकर खेलें। जैसे कैरम, लूडो, चेस और भी बहुत सारे इस तरह के गेम्स आते हैं जिसमें 2 लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि इससे क्या है, दोनों बच्चों के बीच ये समझ होगी कि अगर मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा, अगर मैं इसके साथ बहस करूंगा किसी चीज़ को लेकर, तो फिर हम खेल नहीं पाएंगे। उनके अंदर इनसिक्योरिटी होगी और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो आपस में बंधे रहेंगे और वो दोनों का रिलेशन भी अच्छा होगा अगर वो इस तरह के गेम्स खेलेंगे। तो जब भी बच्चों के लिए टॉयज खरीदने जाएं तो इस तरह के गेम्स खेलें जिसमें दोनों बच्चे मिलकर सहयोग करके और आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, दोनों की तारीफ करें। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है, किसी बच्चे ने, दोनों में से एक ने अच्छा काम कर दिया तो हम एक की तारीफ कर देते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तो ऐसे में क्या होता है, दूसरे वाले के अंदर जिस बच्चे की तारीफ हुई है उसके लिए जेलेसी होती है एक तो, और दूसरा वो अपने आप को नेग्लेक्ट फील करता है। आपने कुछ नहीं किया लेकिन उसने अपने आप ही, उसके अंदर गिल्टी फीलिंग, अपने आप को नेग्लेक्ट उसने फील कर लिया। क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इस चीज़ को समझ पाएं कि आपने उस बच्चे की तारीफ उसके अच्छे काम पर की है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की तारीफ ही ना करें। नहीं, दोनों बच्चों की या तो एक साथ दोनों की तारीफ करें या फिर अलग अलग दोनों की तारीफ करें, ताकि उनको, उनकी एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो बना रहे और उनकी जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसकी बदले भी उन्हें तारीफ मिल जाए। तो आप अलग अलग तारीफ करें या फिर दोनों की एक साथ करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोनों बच्चों ने मान लिया राइटिंग कुछ किया है, कुछ उन्होंने वर्क किया है अपना, तो आप दोनों की तारीफ करें कि दोनों ने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, दोनों ने ही बहुत अच्छा किया है। अगर आपको लगता है कि एक बच्चे ने ज़्यादा अच्छा किया है तो आप उसकी अलग से तारीफ कर सकते हैं। कि इस तरह हम दोनों बच्चों की तारीफ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन करना सिखाएं। अगर हमने बच्चों के अंदर बचपन से ही कंपटीशन की आदत डेवलप कर दी तो वो हमेशा ही अपने भाई बहनों के साथ कंपटीशन में ही लगे रहेंगे। और इसके बजाय अगर हम ऐसे एक्टिविटी प्लान करें जिससे वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। फ्रेंड्स, देखने में तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका प्रभाव कई पीढ़ियों तक जाता है। जब हम बच्चों के अंदर बचपन से ही फाउंडेशन में गलत निगेटिव चीज़ें डाल देते हैं और अनजाने में ही डाल देते हैं तो ये बड़े होकर भी उनके साथ रहती हैं, क्योंकि व्यक्तित्व तो बचपन में ही बन जाता है। जब फाउंडेशन एज, जब नींव भरने का टाइम होता है तो जैसे ही हम नींव में जो जो उनकी आदतें डेवलप विकसित कर देंगे, जो भी आदतें डाल देंगे, वो सब उनके साथ हमेशा रहती हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें
और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके दोनों बच्चों के अच्छे रिलेशन बनेंगे और अच्छे से उनका तालमेल बना रहेगा और आप भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, और बीच बीच में आप खुद को भी ऑब्जर्व करते रहें। मान लिया आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं ऐसा इसकी जगह मैं कौन सा बिहेवियर करती, तो इसकी जगह अगर हम कौन सा बिहेवियर करते ताकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना होती। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारे पास हमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो अक्सर यही होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं और अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसलिए समय समय पर खुद को ऑब्जर्व करते रहें, चेक करते रहें अपने बिहेवियर को, और तो फिर इस तरह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपके साथ पेरेंटिंग की और ऐसी कई वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।